नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो बात करते हैं अगर रेवेन्यू की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 5,495 लाख के जो रेवेन्यू थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 7,261 लाख के हुए हैं। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू को बढ़ता हुआ देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो मार्च क्वार्टर 20 में 5,902 लाख के जो एक्सपेंसेस थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 6,656 लाख के हुए हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो रेवेन्यू था वो 26,405 लाख का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 22,666 लाख का हुआ है। तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 26,057 लाख के जो एक्सपेंसेस थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 22,572 लाख के हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस जो है घटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमें रेवेन्यू जो है घटता हुआ नज़र आया है ईयर ऑन ईयर में। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बात करते हैं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 757 लाख के जो लॉस थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 605 लाख के प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस आफ्टर टैक्स की, पॉइंट नंबर 7 की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 569 लाख के जो लॉस थे वो 585 लाख के प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की तो वो हमें दुगना होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमें प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 2 लाख के लॉसेस थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 94 लाख के प्रॉफिट्स हैं। और अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 39 लाख के जो प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 19-20 में थे वो इस फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 77 लाख के हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है लगभग दुगना होता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी का। ये काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 273.41 करोड़ का मार्केट कैप है। नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं 1.87 करोड़ के हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। पीबी रेशियो 3.6 का है और डिविडेंड यील्ड 1.02% का है। कैश रिजर्व की बात करते हैं तो 14.05 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 59.84% की है। सेल्स ग्रोथ -90.62% का है और आरओसी 2.57% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 273.79 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है और बुक वैल्यू 40.71 रुपये है। अगर हम कर्जे को देखते हैं तो 14.43 करोड़ के हमें कर्ज दिखाई दे रहे हैं, जो कि कैश रिजर्व के बराबर ही हैं। तो हम कम इसमें जो है डेप्ट को लेकर कोई समस्या नहीं है। ईपीएस की बात करते हैं तो -5.77 रुपये का है। आरओई जो है वो 0.47% का और प्रॉफिट ग्रोथ 0.15% का है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 145.75 रुपये जो लास्ट डे का ट्रेडिंग प्राइस है। और 52 वीक अगर हाई की हम बात करते हैं तो 192.25 है, जो कि 2 मार्च 2021 को बना है। अगर हम 52 हफ्तों के लो की बात करते हैं तो 66.10 यानी कि 66 रुपये 10 का लो बनाया है 22 मई 2020 को। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स को देख लिया है, एसेंशियल्स को देखा है। हम पास्ट परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार के रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। तो बात करते हैं अगर 2017 में कंपनी के रेवेन्यू की तो वो था 2.53 थाउजेंड करोड़, 2018 में हो गया 4.12 थाउजेंड करोड़, 2019 में 2.76 थाउजेंड करोड़ और 2020 में 0.26 थाउजेंड करोड़। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें रेवेन्यू 17 से 18 में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद से लगातार उसमें गिरावट दिखाई देती है। अब हम प्रॉफिट्स एंड लॉस को देखते हैं तो 2017 में 0.01 थाउजेंड करोड़ के जो प्रॉफिट्स थे वो 2018 में 0.02 हुए और 2019 में फिर से 0.01 हो गए। और अगर 2020 की बात करते हैं तो हमें इसमें प्रॉफिट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि कंपनी ने जो है 17 से 18 में तो प्रॉफिट्स दिए हैं, लेकिन 18 से 19 में कम हुए हैं और 20 में और कमी आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो जून 20 में 59.84 थी वो यथावत बनी हुई है। अगर डीआईएस की होल्डिंग देखें तो 0.01 है, जो कि काफ़ी कम है लेकिन बनी हुई है। एफआईआईस की कोई होल्डिंग इसमें नहीं है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 40.15 पहले थी, जो कि अभी भी यथावत बनी हुई है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स को भी देख लिया है। कंपनी के में कर्जे की अगर बात करें तो कंपनी का जो कर्ज है वो उसके कैश रिजर्व के बराबर ही है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।